Hello dear student, how are you? I am Arvind R. Again welcome to you in my online platform. तो आज हम डिस्कस करते हैं साइन कन्वेंशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। पहला टॉपिक ये होगा हमारा और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन एंड रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फटाफट से चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आप जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट वो दोस्त चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं किड्स आज का सेशन। तो देखिए हमारा सेशन में पहला कॉन्सेप्ट क्या है, साइन कन्वेंशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो देखिए साइन कन्वेंशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर में अगर हम डिस्कस करें सो दीज आर कॉनकेव मिरर एंड सेकंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। This is the principal axis of the mirror. This is called what? Principal axis of mirror and this is the pole. तो अगर आप ये चीजें भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो जिन बच्चों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो फटाफट वो प्लेलिस्ट में जाएं, इंग्लिश मीडियम वाली प्लेलिस्ट में जाएं और अपना फर्स्ट लेक्चर देखें ताकि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि व्हाट इज पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारे क्लियर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए क्या होता है साइन कन्वेंशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट पॉइंट है द लाइट रे शुड बी इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द मिरर। क्या है फर्स्ट पॉइंट, लाइट रे ऑलवेज इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द मिरर। सो दिस इज इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे, दिस इज द इंसिडेंट लाइट रे। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट, लाइट रे शुड बी इंसिडेंट फ्रॉम left to right on the mirror. Light ray is always incident from left to right on the mirror. कैसे इंसिडेंट करेंगे, लेफ्ट टू राइट। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है कि इन केस ऑफ मिरर ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम इट्स पोल। इन मिरर ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है, कहां से डिस्टेंस मेजर करेंगे, पोल से। नेक्स्ट वन इज the distance measured along the direction of incident light. The distance measured along the direction of incident light is taken to be positive, while the distance measured in opposite direction of incident light is taken to be negative. क्या है कॉन्सेप्ट, the distance measured along the direction of incident light is taken to be positive, while the distance measured opposite direction of incident light is taken to be negative. तो देखिए लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अगर हम ये डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो पॉजिटिव आना है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो नेगेटिव आएगा। देखिए इधर से मेजर करेंगे तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो देखिए ये सेकंड पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, the distance measured upward to the principal axis, all the distance measured upward to principal axis is taken to be positive. क्या कहा, the distance measured upward to principal axis is taken to be positive, while the distance measured downward to principal axis is taken to be negative. The distance measured upward to principal axis is taken to be positive, while the distance measured downward to principal axis is taken to be negative. फिर देखिए in case of mirror the distance of object from pole, distance of, in case of spherical mirror distance of object from its pole, distance of object from pole, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल u. डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इज u. डिस्टेंस ऑफ इमेज, distance of image from pole, it is represented by v. Okay, distance of focus from pole, next है distance of focus या distance of principal focus also, distance of focus from pole is small f, and distance of center of curvature from pole, distance of center of curvature, distance of center of curvature from pole, center of curvature
from pole. It is represented by capital R. Okay, so this is the basic concept related to sign convention of mirror. फटाफट रिवाइज कीजिए. Light ray should be incident from left to right of the mirror. All the distance measured along the direction of incident light is taken to be positive. Opposite direction of incident light taken to be negative. All the distances are measured from the pole of the mirror. The distance measured upward to principal axis is taken to be positive, while the distance measured downward to principal axis is taken to be negative. The distance of object from the pole of the mirror is u. Distance of image from pole is v. Distance of principal focus from the pole is small f, and distance of center of curvature from pole is capital R. Okay, so ये हमारा साइन कन्वेंशन हुआ. तो डिस्कस करते हैं फिर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन. सबसे पहले तो ये देखिए इस स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन की क्या इंपोर्टेंस है. बड़ा इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हम बहुत कम लोगों से इसको पढ़ते हैं, तो कई सारे कंफ्यूजन हमको पहले रहते हैं इसके लिए. तो ये कंफ्यूजन सारे आपके दूर होंगे. वो कैसे होंगे? आप अगर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट जानेंगे और एक्चुअल फोकस की डेफिनेशन जानेंगे. सो देखिए प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन आपने पढ़ी है कि द लाइट रे विच इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर, द लाइट रे विच इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर, then after reflection from mirror it pass through focus or seems to be passing through focus. But अब सोचिए कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो इनफाइनाइट लाइट रेस आ सकती हैं. इनफाइनाइट लाइट रेस आर इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो ऑल विल पास थ्रू फोकस. आप सोचिए इसके बारे में क्या कि इनफाइनाइट लाइट रेज आती हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या सभी फोकस से जाएंगी? नहीं. ओनली दोज लाइट रेज आर पासिंग थ्रू फोकस विच इंसिडेंट वेरी क्लोज टू द पोल. ओनली दोज लाइट रे विल पास थ्रू फोकस विच इंसिडेंट वेरी क्लोज टू द पोल ऑन द मिरर, एंड दीज रेज आर कॉल्ड एज पैरेक्सियल रेज. These rays are called as what? Paraxial rays. इसका मतलब ये है कि जो फोकस की डेफिनेशन है वो पैरेक्सियल रेस के लिए ट्रू है. आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखेंगे उसमें इसको लिखा हुआ है कि द डेफिनेशन ऑफ फोकस इज ओनली वैलिड फॉर द पैरेक्सियल रेस. सो पैरेक्सियल रेस क्या है? द लाइट रेस विच इंसिडेंट ऑन द मिरर very close to the pole, then they pass through focus. तो क्या होगा यहां पे कि it form a very small angle. It form a very small angle when the center of curvature is joined with the circumference of mirror. So now small angle approximation चाहिए यहां पे, जो भी हम आगे फॉर्मूला प्रूफ करेंगे कि इफ थीटा बिकम स्मॉल देन साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, ऐसा हम लिखेंगे. तो ये क्यों होगा या इसके लिए क्या कंडीशन होगी हमें ये समझना है. सो देखिए इसके लिए अगर आप कंडीशन समझेंगे, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन को समझेंगे, तो देखिए स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या है? वी हैव टू कंसीडर अ सर्कुलर, एक सर्कल है. वी हैव टू टेकन अ सर्कल हैविंग सेंटर O. And now we have to taken a very small arc on the circumference of circle. This is the arc, and this arc become very small, so that we joining both these points, then they will meet on the circumference of this circle. हमने क्या किया? यहाँ पे एक स्मॉल सर्कल लिया और जब इस सर्कल के ये दो स्मॉल रेडियस हैं इनको ज्वाइन किया, सो दे मीट नियरली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये यहाँ पे जो आपने आर्क फॉर्म किया है ये परपेंडिकुलरली मीट कर रहा है इस पे. ये स्मॉल सर्कल स्मॉल आर्क लेंगे ये तभी पॉसिबल है. अगर आप लार्ज आर्क ले लोगे तो पॉसिबल नहीं है. देखो फिर ये ऐसे मीट करेगा, है ना. सो नाउ ये सर्कल की रेडियस है, ये सेंटर हो गया, इसको आप रेडियस कहेंगे कैपिटल आर और इसको भी रेडियस कहेंगे कैपिटल आर.
We consider that this is an angle theta and this is the length of arc L. So whenever this arc is meet just on the circumference of circle, जब ये arc आपका circumference पर मिलता है तो ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर देगा. It form an angle of 90 degree. So when it form the angle of 90 degree, then trigonometric ratios are true for right angle triangle. तो क्या होगा यहाँ पे जो राइट एंगल ट्राइंगल आपने फॉर्म किया है वहां पे आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस अप्लाई कर सकते हैं. बट ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस अप्लाई करने से पहले हम इसमें एक चीज और जान लेते हैं कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होता है एंगल. सो व्हाट इज द एंगल? ये थीटा है, दिस इज एन एल और दिस इज द रेडियस. सो वी नो दैट व्हाट इज द एंगल? एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. एंगल इक्वल टू व्हाट? आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस is called as angle. Angle is simply what? Arc divided by radius. So angle is theta. We have to take a length of arc L and radius is R. तो ये हमने एंगल का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया, थीटा कैलकुलेट कर लिया. नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस अप्लाई करोगे आप तो आपने पढ़ा है साइन थीटा. साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. So what is the perpendicular? What is the perpendicular in right angle triangle? तो थीटा के सामने वाली जो साइड है करिस्पॉन्डिंग सामने साइड जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है आपका. तो अगर आपका परपेंडिकुलर हो गया L, so hypotenuse is R. So for small angle, but this all true for small angle, क्योंकि मैंने कहा तभी ये 90 डिग्री पर मिलेगा. for small angle वेरी वेरी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप ये बड़े ध्यान से समझें. सो फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इक्वल टू एल बाय आर और थीटा इक्वल टू एल बाय आर, देन दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. सो वी कैन सी दैट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से आप कंपेयर करें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा should be nearly equal to theta. फिर सेकेंड कंडीशन है कि हम ऐसा भी we know that what is cos theta. So cos theta equal to बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बेस r है और हाइपोटेन्यूज r है तो ये कैंसिल हो जाएगा. सो फॉर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन cos theta should be nearly equal to 1, क्योंकि cos theta equal to बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. Next is tan theta. So what is tan theta? Tan theta equal to base perpendicular upon base. So perpendicular is L and base is R. So again we comparing from equation 1. So this is also tan theta is nearly equal to theta. तो कभी भी अगर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन करें so tan theta is equal to theta, sin theta is equal to theta and cos theta is nearly equal to 1. एंड ये याद रखें कि द डेफिनेशन ऑफ फोकस इज ऑलवेज ट्रू फॉर द पैरेक्सियल रेज. जो डेफिनेशन है फोकस की वो हमेशा आपके पैरेक्सियल रेज के लिए ट्रू है. इट इज ट्रू फॉर द पैरेक्सियल रेज. नाउ वी हैव टू डिस्कस रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द स्फेरिकल मिरर. तो अब हम इसमें फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिस्कस कर सकते हैं. थोड़ा सा आपको ये जानकारी हो गई कि ये पैरेक्सियल रेस के लिए ट्रू है और स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में कंडीशन क्या होती है. स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन जब भी आप करेंगे तो आपको पता है कि फॉर द स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या कंडीशन होती है कि साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा एंड कॉस थीटा इज नियरली इक्वल टू 1. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर स्फेरिकल मिरर. अब आप देखिए पेपर में कभी भी ऐसे नहीं पूछा जाता है कि आप कॉनकेव मिरर के लिए प्रूफ करें या कॉन्वेक्स मिरर के लिए प्रूफ करें. आपके लिए कॉन्सेप्ट आता है कि फॉर द स्फेरिकल मिरर, और अगर स्फेरिकल मिरर लिखा है तो आप कॉनकेव को भी प्रूफ कर सकते हैं और कॉन्वेक्स को भी प्रूफ कर सकते हैं. सो देखो हमको क्या प्रूफ करना है? रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द स्फेरिकल मिरर. ठीक है, दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट स्मॉल एफ इक्वल टू कैपिटल आर बाय 2. ये रिलेशन हमको लाना है इससे. सो नाउ वी हैव टू कंसीडर एम पी
एन. MPN be a concave spherical mirror having pole P, principal focus capital F and center of curvature C. A paraxial rays incident parallel to the principal axis of mirror, paraxial rays XY incident parallel to principal axis of mirror, then after reflection from mirror it pass through focus. Now we have to join center of curvature to point Y. So this is an angle this is जो सेंटर है वो सरकमफ्रेंस पर नॉर्मल होता है. जो रेडियस है, एक्चुअली रेडियस जो है, क्योंकि आप सेंटर से सरकमफ्रेंस वाला पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं तो ये आपकी रेडियस कहलाएगी. दिस इज कॉल्ड एज रेडियस. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज रेडियस. तो रेडियस क्या होती है? सरकमफ्रेंस पे नॉर्मल होती है, और नॉर्मल है. सो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द नॉर्मल. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल में जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल आई. एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज द नॉर्मल. सो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर. ओके, फिर से ध्यान दें, दिस इज एन एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो इस एंगल को आप क्या कह रहे हैं? दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई and this is called as angle of reflection R. This is called as angle of reflection R. So now ये आपका angle of incidence I है और ये आपका angle of reflection R है. तो देखिए हमको इसमें F equal to R/2 प्रूफ करना है. So we consider now we can say that कि angle XYC, angle XYC, ये जो एंगल है आपका XYC, इट शुड बी इक्वल टू एंगल CYF. इट इज इक्वल टू एंगल CYF. क्यों इक्वल है? बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से इक्वल है, क्योंकि हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ऐसा पढ़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये दोनों एंगल आपके सेम हो गए. नाउ अगेन वी राइट दैट एंगल XYC, एंगल XYC. ओके, एंगल XYC शुड बी इक्वल टू एंगल YCF. XYC जो है वो YCF के इक्वल है. क्यों इक्वल है? ये अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल बन रहे हैं. देखिए, दिस इज ए अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल लाइक दिस. दीज एंगल्स आर इक्वल एंड दीज आर कॉल्ड अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल. सो वी कैन से दैट दीज आर इक्वल बिकॉज अल्टरनेटिंग एंगल. These are alternating interior angle, or simply we can say that this is alternating angle. Alternating angle. That's why these are equal. So if this is I, then we can say that this angle is also I. Now this angle is I and this is R. So by law of reflection, I and R equal होते हैं. So now we have to take an in triangle. We can take an in triangle. What? CYF. CYF in triangle. In triangle CYF. CYF. In CYF triangle, we can say that कि angle YCF should be equal to angle YCF should be equal to angle CYF. CYF अगेन फिर से समझें. एंगल Y, पहले हमने ये प्रूफ किया कि ये दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से इक्वल होते हैं. उसके बाद ये अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल से इनको इक्वल प्रूफ कर लिया. नाउ अब हमने ये दोनों एंगल हमको पता है इक्वल हैं, सो हमने लिखा एंगल YCF इक्वल टू CYF. आप CFY लिख दें, एक ही बात. सॉरी, आप FYC लिख दें, एक ही बात है. सो देखिए ये दोनों एंगल इक्वल क्यों है? बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये दोनों एंगल हमने इक्वल प्रूफ कर दिए. तो इक्वल प्रूफ कर दिए, दैट इज ये एंगल I है एंड दिस इज द एंगल R.
फिर हमने ऐसे पढ़ा था कॉन्सेप्ट कि अगर किसी ट्राइंगल के, देखिए ट्राइंगल बन रहा है, इफ टू एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो पहली बात तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, उसके एंगल के अपोजिट जो साइड है वो इक्वल होनी चाहिए। तो आई के अपोजिट जो साइड है वो क्या है, वाई एफ है। आई के अपोजिट जो साइड है इस ट्राइंगल की वो वाई एफ है, और आर के अपोजिट जो साइड है इस ट्राइंगल की वो सी एफ है। ठीक है, फिर देखिए आपको वही बात बता रहे हैं, ये बात समझ आ गई। फॉर स्मॉल एंगल और फॉर पैरेक्सियल रेज, ठीक है, अगर इफ आई एंड आर आर वेरी स्मॉल एंगल और ये स्मॉल होंगे तो पैरेक्सियल रेज होंगे। सो फॉर स्मॉल एंगल, या ऐसे भी कह सकते हैं आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि इफ एपर्चर ऑफ मिरर इज स्मॉल, इफ एपर्चर ऑफ मिरर इज स्मॉल, और फॉर पैरेक्सियल रेज, if aperture of mirror is small or for the paraxial rays, तो पैरेक्सियल रेज है तो मैंने कहा था कि द लाइट रे शुड इंसिडेंट वेरी वेरी क्लोज टू द पोल, और अगर ये बाई पोल के क्लोज है तो y इज नियरली इक्वल टू p, तो y जो है वो नियरली इक्वल हो जाएगा किसके, p के। पैरेक्सियल रेज है तो ये लाइट रे ऐसे ना जाके वेरी वेरी क्लोज टू द पोल होगी, तो आपका जो y है वो p के नियरली इक्वल हो जाएगा। तो y को हम क्या लिख सकते हैं, pf इक्वल टू cf। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अभी हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ा था कि इन मिरर ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम इट्स पोल। तो देखिए ये डिस्टेंस हमारी पोल से है, बट cf को हमको पोल से बनाना है। किसको, cf को कहां से बनाना है, पोल से बनाना है। तो हम इसको पोल से क्या लिख सकते हैं कि ये है pf इक्वल टू, cf को पोल से क्या लिखेंगे, pc, ये टोटल डिस्टेंस आपकी क्या है pc, उसमें से अगर मैं pf को सब्ट्रैक्ट कर दूं, pc टोटल डिस्टेंस में से pf को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये cf आ जाएगा। सो मैंने लिखा pc माइनस pf, एंड वी नो दैट द डिस्टेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्रॉम पोल इज कैपिटल R, एंड द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम पोल इज स्मॉल f। सो नाउ pf वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे तो इसको इधर ट्रांसफर किया आपने तो ये बना pf प्लस pf इक्वल टू pc। ओके, तो आप यहां क्या लिख सकते हैं, देखिए आप लिख सकते हैं 2pf इक्वल टू pc। नाउ इसमें हमने साइन कन्वेंशन का यूज किया, सो यूजिंग साइन कन्वेंशन, अगर आप इसमें साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे सो देखिए ऑल लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लाइट रे तो आपकी लेफ्ट टू राइट इंसिडेंट हो रही है ऐसे, ठीक है। आप डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। तो पोल टू प्रिंसिपल फोकस, लाइट रे इधर आ रही है और आप किधर मेजर कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में तो pf को आप क्या लिखेंगे, माइनस f। अपोजिट मेजर कर रहे हैं तो pf को क्या लिखेंगे, माइनस f। नाउ फिर से देखो लाइट रे ऐसे इंसिडेंट कर रही है pc, अपोजिट जा रहे हैं फिर से, तो pc को आप क्या लिखेंगे, माइनस r। इफ दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, तो इसको क्या लिखा, माइनस r। देन वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो देखिए इसको हटा देते हैं। नाउ वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। सो देखिए 2pf को हमने लिखा माइनस f और pc को लिखा माइनस r, तो ये आ जाएगा माइनस का 2f इक्वल टू माइनस r, माइनस से माइनस कैंसिल, f इक्वल टू r/2। This is the relation between focal length and radius of curvature for spherical mirror. So देखिए नेक्स्ट क्लास में फिर से हम डिस्कस करेंगे मिरर फॉर्मूला, तो पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। फटाफट से जिन बच्चों ने चैनल को शेयर नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया तो वो शेयर करें
और जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और आपका एक शेयर, एक सब्सक्रिप्शन हमको मोटिवेशन देता है और आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कॉन्सेप्ट लाने के लिए प्रेरित करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए।